गोचर मंडल हो या आपके ग्रह हो, कुंडली हो, उसमें जो सबसे शुभ और शक्तिशाली ग्रह है, जो किसी भी अशुभ और अप्रिय घटनाओं को टालने की क्षमता रखता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु ही ऐसे हैं जो कुंडली के कितने हजार दोषों को स्वतः देखकर नष्ट कर देते हैं, या केंद्र में बैठ जाए तो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गुरु की महिमा क्या क्या कहा जाए, जो ज्ञान कारक है, धन कारक है, पति कारक है, पुत्र कारक है। और सच कहा जाए तो गुरु गुरु है। ऐसे गुरु जब गोचर मंडल में गोचर करते करते अस्त हो जाए, अस्त का अर्थ होता है कि सूरज के नजदीक आने से, सूरज के प्रभाव से गुरु का जो अपना शक्ति है वह छीन होने लगता है। गुरु की अपनी शक्ति है, सूरज उस पर पूरा प्रभाव डालता है। तो ये दो तरह की बात हो गई, एक हुआ कारकत्व और दूसरी हुए किस घर के मालिक है गुरु। तो यह जो अस्त होते हैं, यह सबसे अधिक उसे प्रभावित करते हैं कि आपके जन्म कुंडली में ग्रह, गुरु ग्रह किस घर के स्वामी हैं। उसका घर पर वह अस्त का प्रभाव कभी हंसाएंगे, कभी रुलाएंगे। किसी राशि वालों को हंसाएंगे और किसी राशि वालों को रुलाएंगे, किसी को दोनों फल देंगे। यह कैसे संभव है? यह बात हो रही है 6 मई 2024 से 3 जून 2024 के बीच में गुरुदेव अस्त हो रहे हैं। एक शुभ ग्रह का अस्त होना, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव दिखेगा, इसे ही हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में, आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या प्रभाव दिखेगा जब मेष राशि की बात करते हैं? मेष वालों के गुरुदेव कहाँ हैं? भाग्य स्थान के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं। एक बात स्पष्ट जान ले मेष वाले, भाग्य के मालिक यदि अस्त होते हैं तो भाग्य खराब हो जाता है। तो यह जो पीरियड है, इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो आपके भाग्य से जुड़े हो वह रुकता हुआ, थमता हुआ दिखता है। जिसे बाहर जाने की बात हो रही है तो थोड़ा परेशानी हो सकती है, लंबी यात्रा कष्टकर हो सकती है, पिता को कष्ट हो जाए, वसीयत की बात हो रही है तो आप घाटे में रहेंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपका मन विमुख हो सकता है, क्योंकि धन भाव पर बैठे हैं मेष वालों के लिए सेकेंड हाउस में। तो थोड़ा धन आपके व्यर्थ जा सकते हैं, खर्च हो सकते हैं, कहीं कहीं फंस सकते हैं। लेकिन 12वें घर का भी स्वामी है गुरुदेव। 12वां घर से आपके गुरु अस्त होते हैं तो 12वां का विपरीत राजयोग का रिजल्ट मिलता है। यहाँ अच्छे और बुरे दोनों फल दे रहे हैं गुरुदेव। तो यहाँ क्या करता है, 12वां घर आपका खर्चा है, हानि है, हॉस्पिटल है, जो नेगेटिव सेंस में है वो कम होने लगता है। खर्च कम होने लगेंगे तो एक तरफ से खर्च बढ़ाता है, तो ये दूसरी तरफ से जब खर्च कम होंगे तो कहीं न कहीं से धन का आगमन शुरू होगा। तो धन प्राप्ति का श्रेष्ठ समय भी कहा जाए इस अवधि में मेष वाले को अचानक बड़ी धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति, लॉटरी से धन की प्राप्ति दिखाई देता है। दृष्टियों पर मत जाए, क्योंकि गुरुदेव कमजोर हो गए तो उनकी दृष्टि भी बहुत प्रभावशाली नहीं रहेंगे, लेकिन वो जिस घर के स्वामी उसका फल देंगे। विदेश अचानक भेज सकते हैं, यह बात है। और यहां पर जो हॉस्पिटल से जुड़े हैं, मेडिकल से जुड़े हैं, जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर है, ये सब है, टीचर है, उनको थोड़ा प्रभावित पड़ सकता है। दूसरी राशि के बारे में हम देखें, इसका उपाय भी आपको हम अंत में बताएंगे। जब वीडियो समाप्त करने का समय होगा तो निश्चित बहुत अच्छा उपाय बताएंगे कि गुरु अस्त है तो उससे कैसे बाहर निकले, उसे कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उससे बचे। जहां तक कि वृषभ राशि की बात है तो वृषभ वालों के लिए अष्टम 1.5 हाउस के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, आपके राशि पर बैठ जाते हैं। यहां क्या प्रभाव देंगे, यहां अष्टम का पूरा अच्छे फल आपको दिखाई देगा। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी, छुपा हुआ धन प्रकट होगा, फंसा हुआ धन मिलेगा। पूजा पाठ, जप तप, तांत्रिक क्रियाएं, ज्योतिष पढ़ते हैं, पुरोहित का काम करते हैं,
इन सब चीज़ों में आपको अनायास धन की प्राप्ति होगी और लाभ दिखेंगे। यही अष्टम घर के मालिक अगर अस्त हो जाते हैं तो इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। जैसे आपके नाम, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में अचानक वृद्धि, और इसी समय में अचानक आपकी विवाह की बात भी बन सकती, शादी नहीं हो सकती। इस समय में अस्त गुरु होने के कारण गुरु लड़कियों के लिए विवाह के बाद बनाने में दिक्कत पैदा कर देता है। अब हम देखते हैं 11th के मालिक है, और 11th मतलब आपकी प्रेजेंट इनकम, धन से जुड़ी बात है, वहां के स्वामी है, अस्त हो गए। इसका अर्थ होता है कि आपके कोई प्रेजेंट इनकम प्रभावित हो सकता है। जैसे आपका कोई साइड इनकम बिजनेस कुछ चल रहा था, अचानक रुकता हुआ दिखाई देगा, ये परेशानी आ जाता है इसमें। और आपकी कोई इच्छा पूर्ण होते होते रुक जाएगी। बड़े भाई बहनों की स्थिति गड़बड़ हो सकते हैं, वहाँ से कोई परेशानी आ जाए। मित्र, पड़ोसी, हितैषियों की तरफ से कोई टेंशन परेशानी उभर के सामने आ जाए, या कोई आपके बहुत परम मित्र है तो आपसे दूर चले जाए। ऐसे ऐसे स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं 11th के मालिक यदि अस्त का हो जाए तो। और तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन वालों के लिए विवाह स्थान के मालिक है, कर्म स्थान के मालिक है, अस्त हो गए हैं। कहाँ? 12वें जाकर के। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक तो अपने कमजोर हो गए हैं, और ऊपर से 12वां घर जो लास्ट घर है, वहां जो ग्रह जाते कमजोर हो जाते, वहां जाके कमजोर हो गए हैं। दो तरफ से गुरुदेव को कमजोरी का प्रभाव दिखेगा। मिथुन वालों के लिए गुरु महाराज संबंधित दो बातें जो याद रखे, अच्छे फल नहीं देने वाले हैं। पहला, विवाह से जुड़ी हुई बातें, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति, झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, डाइवर्स हो सकती है। बिजनेस आपका फ्लक्चुएट करेगा, अप डाउन करेगा, अचानक बिजनेस में बड़े हानि का योग दिखता है, आपका बिजनेस स्थल बदलता हुआ दिखता है। हाँ, लेकिन विदेश में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा वहां आपको सुकून है। कर्म रोजगार की यदि बात करते हैं, जॉब के मामलों में तो आपको भारी उतार चढ़ाव दिखाई देगा, टेंशन, परेशानी छूटता हुआ भी दिखता है। बहुत लोग स्वतः अपने मन से भी जॉब इसी अवधि में छोड़ देते हैं। जॉब का ट्रांसफर होने का योग दिखता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह बदलने का योग दिखता है। हाँ, जो विदेश में जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा ठीक है, कारण विदेश घर पर ही आपके गुरुदेव कमजोर हो गए हैं। कमजोर हो गए तो है तो विदेश में ही, वहां तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए, 7वें से 6ठा और 10वें से 3रा विपरीत राजयोग बन जाता है। तो इस स्थिति, इस कंडीशन से आपके बिजनेस यदि विदेश में है तो वहां विपरीत राजयोग का फल दिखता है। अगर आप जॉब विदेश में करें तो बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन जब विवाह की बात करेंगे, सामान्य अपने देश में आप जॉब की बात करेंगे तो दिक्कत होगी। ये ग्रह कब क्या बदल देते हैं समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। कर्क राशि वालों की बात अगर करते हैं तो इनकम घर में गुरुदेव बैठे हैं, लेकिन भाग्य के स्वामी है, और 6ठे रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा के स्वामी है। अब देखिए, 6ठे से 6ठे बैठे हैं, कितना बढ़िया विपरीत राजयोग का प्रभाव दिख रहा है। इसका अर्थ क्या है? रोग मुक्त हो जाना, शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकते हैं, कोई भी कर्ज है तो आपका समाप्त होता हुआ दिखता है। जॉब में आपको स्टेबिलिटी, मजबूती प्रदान होती है, और जॉब के लिए जो प्रयासरत है आप देखेंगे अनायास इस समय में आपको जॉब की प्राप्ति हो जाती। कितना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है कर्क वालों के लिए, जबकि उनके ऊपर शनि की ढैया है। लेकिन मजेदार बात है, भाग्य का जो विडंबना है, भाग्य का मालिक जो अस्त हो जाता है वो ठीक नहीं है, भाग्य को दबाता है, कमजोर करता है। इसका अर्थ है कि ढैया इस समय आपको परेशान करेंगे दूसरे दिशाओं में। जैसे पिता की तरफ से कोई कष्ट होने लगे, बाहर जाने की बात हो रही थी तो टल जाए, कहीं धर्म कर्म पूजा पाठ के कामों में आपका धन बहुत अधिक लग जाए, कहीं बदनामी मिल जाए, कहीं भी कभी कभी देखते हैं कि आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव आपको धर्म संबंधित विवाद में भी डाल देते हैं। आपको इन सब में नहीं पड़ना है, वश्य संबंधित कोई बातों में आपको हानि का योग बना देता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा
भाग्य संबंधित कार्यों में संभल के, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश हमारा भाग्य भी साथ दे तो हमको हो जाएगा, ऐसा काश भाग्य के पीछे आपको नहीं पड़ना है। जो करना अपने फाइट, मेहनत और बल से करना है। छठा घर आपका विपरीत आयु में। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों को हम देखते हैं कि गुरुदेव दसम स्थान में गोचर करने वाले गुरुदेव दसम स्थान में बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन है तो अस्त और अष्टम के मालिक है और पंचम के मालिक है। अष्टम के मालिक से तो वो अच्छे प्रभाव देंगे, विपरीत राजयोग देंगे। तो अष्टम के मालिक दसम स्थान में, अचानक आपके करियर में, जॉब में अचानक परिवर्तन, जो बहुत अच्छे दिशा में, स्थान परिवर्तन हो जाना, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल जाना, अचानक आपको जॉब भी मिल जाना। जैसे कभी कभी पुलिस, डिफेंस फोर्स के क्षेत्र में आपको अचानक जॉब मिला, कभी उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो देखते हैं उसमें आप एकदम निकलते हुए चले जाते हैं। ये विपरीत राजयोग का प्रभाव यहाँ सिंह वालों को दिखाई देता है। लेकिन पंचम का तो हानि कर रहा है, वहां से छठे भी बैठे हैं और अस्त भी है। तो संतान की तरफ से कष्ट, कोई संतान हो रहा है तो गर्भपात का योग, गर्भवती महिला सतर्क रहे। संतान की तरफ से बैड न्यूज, टेंशन, परेशानी, प्रेम प्रसंग छूटता हुआ, टूटता हुआ दिखता है, वहां से टेंशन, परेशानी। उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा में भी उतार चढ़ाव, टेंशन, परेशानी दिखाई देता है। शेयर मार्केट में है तो अलर्ट हो जाए, इस अवधि में आपको शेयर मार्केट से कोई धन नहीं देगा। लेकिन अष्टम का मालिक है विपरीत राजयोग में, तो लॉटरी, जुए, शेयर सट्टे से अचानक कभी कभी धन भी मिलता है। यहां दोनों अलग अलग चीज को शो करें, फिर भी आप शेयर बाजार से बच के रहें। मिलना होगा तो अचानक कभी मिल जाते हैं। और सरकार की तरफ से कुछ टेंशन, परेशानी, कोई टैक्स का ये आ जाए या किसी तरह का दंड मिल जाए, ये सबसे थोड़ा बच के रहना है। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में गुरुदेव 7वें या चौथे के मालिक होते और उसका स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं, अस्त हो गए। आत्मिक शांति को छीनता है, घर में कलह झगड़ा परेशानी उत्पन्न कर देता है, वाहन संबंधित आपको टेंशन आने लगता है, किसी जमीन को खरीद रहे थे तो उसमें फंसेंगे या जमीन जायदाद के चक्कर में हानि का योग बनता है। जो उस क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें संभल कर आना चाहिए। और जब हम देखते हैं माता को भी कष्ट है, परेशानी है और घर के अंदर का माहौल भी थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हुआ है, झगड़े कलह भी हो रहे। इन सब से बाहर निकलने के लिए आप देखिए कि 7वें का भी मालिक आपका अस्त हो जाता है। इसका मतलब घर में दाम्पत्य जीवन सबसे ज्यादा कलह मचाने वाला हो जाता है। घर में आप हैं, बिजनेस करते हैं तो डिस्कशन होता और टेंशन, परेशानी शुरू हो जाता है। बिजनेस भी उतार चढ़ाव कर रहा है, वहां भी धन आता जाता, फंसता, ग्राहकों से झगड़े, विवाद, कुछ न कुछ लगा हुआ रहता है। तो बिजनेस प्रभावित हो रहे, वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहे, कहीं विवाह की बात हो रही है तो समझिए इस समय में तो कोई बात बनेगी नहीं। हाँ, भले उसके बाद 3 जून के बाद जो अभी तो होने नहीं देंगे का। तो ये 2 घर जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके भाग्य पर पड़ता है। पिता का कष्ट है ही, परेशानी है, बाहर जाने के बाद टलती हुई दिखती है, यात्राएं कष्टकर हो जाता है। कन्या तक रुकने के बाद आपको एक बात बताऊं, चमत्कारिक बात है कि ऐसे जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो करना क्या है, गुरु को पावर दिया जाता है, शक्ति। कैसे गुरु को शक्ति बढ़ाएंगे आप ही सोचिए। गुरु सेवा करने से गुरु को कुछ सेवा के रूप में देना चाहिए। यदि आपके गुरु है तो उनके गुरु मंत्र का जाप सबसे अधिक शक्ति देता है। और आप रात्रि में सोते समय थोड़ा सा दूध में हल्दी हल्का सा डालकर पी के सोए, वो भी गुरु को बुस्ट करता है। लोग कहते हैं पीला पुखराज पहने, हल्दी बाजू में बांधे, ये सब भी करके देख लीजिए। अगर गुरु आपके लिए अच्छा है तो आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, गुरु मजबूत होंगे। तो इस तरह आप गुरु का मजबूती का फायदा भी लेंगे और जहां जहां वो नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं उससे आप बचेंगे। तो आगे की जो राशि है उसके लिए हम अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।